आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के बाद 4 खवातीन की मौत। रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में वाक़े के बाद 13 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। फौजदारी मुकदमा भी दर्ज। वजीर सेहत हरीश राव ने किया दौरा। उत्तर प्रदेश में वक्फ जायदादों का सर्वे, मुसलमानों के खिलाफ एक और कदम। मसाजिद और दीनी मदारिस को मुनज़्ज़म करने की कार्रवाइयों की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने की मज़म्मत। तलबा से जायद फीस की वसूली के खिलाफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा का शदीद एहतजाज। पुलिस और तलबा के दरमियान धिंगा मुश्ती से सूरत हाल कशीदा। तलबा ने की नाराबाजी। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले 19 अफराद को जेल की सजा। बढ़ते सड़क हादसा के पेश नजर पुलिस ने मुहिम में लाई तेजी। तो इसराइल अब अमन के अमल में फलस्तीन का साथी नहीं रहा। सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से किया खिताब। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने इब्राहिमपट्टनम में खानदानी मनसूबाबंदी ऑपरेशन के वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। रंगारेड्डी, डीएमएचओ स्वराज्य लक्ष्मी और डीसीएचएस झांसी लक्ष्मी का तबादला कर दिया गया है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ज्वेल सुनील कुमार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 13 अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। ऐसे वाक़यात के आदे को रोकने के लिए हिदायत जारी की गई है। 25 अगस्त को इब्राहिमपट्टनम में 34 खवातीन का खानदानी मनसूबाबंदी का ऑपरेशन किया गया। ताहम इलाज में नाकामी की वजह से 4 खवातीन की मौत हो गई। हुकूमत ने इस मामले पर सख्त रद्देअमल का इजहार किया। डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर श्रीनिवास राव की ज़ेर-ए-क़ियादत जांच कमेटी तश्कील दी गई थी। इस कमेटी ने वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की, जिस पर हुकूमत ने जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की। जिन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें इब्राहिमपट्टनम अस्पताल के डीबीएल कैंप ऑफिसर डॉक्टर नागा ज्योति, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर गीता, हेड नर्स चंद्रकला के साथ मद्दुगोला पीएचसी डॉक्टर श्रीनिवास, सुपरवाइजर अल्लेलू मंगम्मा मंचला पीएचसी डॉक्टर किरण शामिल हैं। इसी दौरान डॉक्टर झांसी लक्ष्मी का तबादला कर दिया गया है। उन्हें शादनगर डिस्पेंसरी में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। कोंडापुरा एरिया अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर वरदाचारी को रंगारेड्डी डीसीएचएस का इजाफी चार्ज दिया गया है। इब्राहिमपट्टनम अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीधर के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, जिन्हें पहले ही मुअत्तल कर दिया गया। खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन डॉक्टर सुनील कुमार के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कमेटी की जानिब से दी गई रिपोर्ट की बुनियाद पर खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के लिए रहनुमाना खतूत जारी कर दिए गए हैं, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का याद न हो। इसी दौरान वजीर सेहत हरीश राव ने दवाखाने का मुआयना किया और जेर इलाज मरीजों से तफसीलात तलब की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने उत्तर प्रदेश में वक्फ जायदादों के हुकूमत की जानिब से सर्वे को मुसलमानों के खिलाफ एक और इकदाम से ताबीर करते हुए उसकी मजम्मत की है। कहा कि बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों कर्नाटक, आसाम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में हुकूमत ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ वक्फ इमलाक और जायदादों पर कार्रवाई का इंदिया दिया है। फोरम के जिम्मेदारान जनाब मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर, जनाब सैयद शाह अली अकबर निजामुद्दीन हुसैनी साबरी, जनाब सैयद मोहम्मद कबूल पाशा कादरी शुत्तारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिद्दीन फहीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनाब जियाउद्दीन नैयर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, जनाब सैयद अहमद अल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफी कादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहिदी, मौलाना सैयद तकीर ज़ाबिदी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह कादरी उल मुसवी, मौलाना जफर अहमद जमील हुसामी, मौलाना अब्दुल गफ्फार खान सलामी, जनाब मोहम्मद ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिकारी हक्कानी पाशा, डॉक्टर बाबर पाशा, डॉक्टर मुश्ताक अली और जनाब मोहम्मद शफीउद्दीन एडवोकेट, जनाब ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, जनाब अहमद उमर शफीक, डॉक्टर निजामुद्दीन, सैयद कुतुबुद्दीन हुसैनी, सैयद वसीउल्लाह कादरी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि एक मनसूबाबंद तरीके पर मुसलमानों पर अरसे हयात तंग किया जा रहा है। दस्तूर और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में दीनी मदारिस का सर्वे किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत की गई, जबकि दीगर मज़ाहिब के तालीमी और तहजीबी इदारों को मुस्तस्ना रखा गया। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों
मुसलमानों के इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। आसाम में सैकड़ों दीनी मदारिस और इदारों को मुनज़्ज़म किया गया। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के हाउस को तहत अदालत ने मोहर बंद कर दिया और फवारे कुश्योलिंग के दावे की पजीराई हो रही है। मुल्क में हुकूमत का मुसलमानों के खिलाफ खुला तासुब और अदल इंसाफ के मुरव्विजा पैमाने आमतुल मुस्लिमीन को गौर फिक्र की दावत देते हैं। एक तरफ मुल्क के ये हालात हैं तो दूसरी तरफ आरएसएस के सरबराह दीनी मदारिस और मस्जिद का दौरा करते हुए खुली मुराफिकत का मुजाहरा कर रहे हैं ताकि दुनिया की आंख में धूल झोंकी जा सके। मुसलमानों की मजहबी और तहजीबी शनाख्त को खत्म करने, खुलेआम कार्रवाइयों के इस पस मंजर में आमतुल मुस्लिमीन को सब्र और इस्तिक़लाल के साथ सूरत हाल का मुकाबला करने की जरूरत है। रियासत तेलंगाना में हुकूमत त्योहारों को सबसे ज्यादा तरजीह देती है। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बतकम्मा त्योहार फितरत की पूजा का त्योहार है। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर डिवीजन के म्यूनिसिपल ग्राउंड में सनतनगर कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बालरेड्डी के हमरा खवातीन में बतकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए फख्र की बात है कि बतकम्मा त्योहार जो कि तेलंगाना तक महदूद है आज आलमी सतह पर मनाया जा रहा है। బతుకమ్మ పండుగ మరి ప్రారంభమవుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2017 నుండి అంటే తెలంగాణ పల్లెల్లో పుట్టినటువంటి బతుకమ్మ పండుగ ప్రకృతిని ప్రేమించేటువంటి గొప్ప పండుగ. ఈ పండుగ ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి కరెంటు బాధలు, మరి సాగునీరు బాధలు, మరి పండించినటువంటి పంట గిట్టుబాటు లేక ఆ పొలం దగ్గర కూర్చొని ఏడ్చుకుంటూ పాడేటువంటి పండుగలు. ఈ పండుగలు విశ్వవ్యాప్తమైనవి. అంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత బతుకమ్మ పండుగ ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా బ్రహ్మాండంగా 24 గంటల కరెంటు, సాగునీరు, దీంతో పాటు బతుకమ్మ పండుగ కూడా ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి మన ప్రభుత్వం. ఈరోజు అమెరికా కానీ, ఆస్ట్రేలియా, లండన్, మన దుబాయ్ ప్రాంతాలలో కూడా బతుకమ్మ పండుగ చేసుకుంటున్నట్టు మన గర్వకారణం. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 340 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ బడ్జెట్తోని మరి ఈ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మరి ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి శుభ సందర్భం. దగ్గర 8.5 లక్షల వరకు హైదరాబాద్ సిటీలో ఇవ్వడం, దీంట్లో ప్రతి ఇంటికి ఈ బతుకమ్మ చేరే విధంగా కార్యక్రమాలు తీసుకోవడం. పండుగ కూడా గొప్ప పండుగ. ఒకప్పుడు ట్యాంక్ బండ్ బతుకమ్మ పండుగ అంటే నిషేధించబడ్డటువంటి ప్రాంతం. ఈరోజు స్వయం పాలన గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా ట్యాంక్ బండ్ పనిచేసి అక్కడనే బతుకమ్మ ఆడిపించేటువంటి పరిస్థితి రావడం మనకందరికీ గర్వకారణం. అందుకే అమ్మలక్కలు అందరూ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఈ బతుకమ్మ పండుగ చేసుకోవాలనేటువంటి సంకల్పంతో ఈ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మన సనత్ నగర్ నియోజకవర్గంలో దగ్గర 52,261 చీరలు మన ఒక్క నియోజకవర్గంలో నేస్తారు. पुलिस ने तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में एक माओनवास को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रेगुंडा मंडल में टीएसएमडीसी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम में मसरूफ थी कि एन राजैया जो टू व्हीलर पर सवार था पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश किया। ताहम पुलिस ने उसका ताक़ुब किया और बिलाखिर उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इसके पास से एक बंदूक, 2 गोलियां और माओनवाजों का लिटरेचर जब्त किया गया। डिस्ट्रिक्ट एसपी ने बताया कि मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइड तलबा से जायद फीस की वसूली के खिलाफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा ने शदीद एहतजाज किया। इस एहतजाज को रोकने की सिक्योरिटी एहलकारों ने कोशिश की। इतला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई जिसने इन तलबा के एहतजाज को जबरदस्ती खत्म करने की कोशिश की। इस मौके पर पुलिस और तलबा में धिंगा मुश्ती देखी गई। तलबा ने नारेबाजी की। पुलिस ने इन तलबा को हिरासत में लेने की कोशिश की जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस वाक़े में बास तलबा के जख्मी होने की भी इत्तला मिली है। तलबा का इल्जाम है कि हर तालिब इल्म से 600 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इन तलबा ने इंतबा देते हुए कहा कि उनसे वसूल रकम उनको वापस की जाए, तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इस वाक़े की वीडियोज भी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई।
शहर हैदराबाद की राजेंद्र नगर की खुसूसी अदालत ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने के मामले में 19 अफराद को जेल की सजा सुनाई। 8 अफराद को शमशाबाद पुलिस स्टेशन के तहत, 10 अफराद को राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के तहत और एक शख्स को रायदुर्गम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन तमाम को अदालत में पेश किया गया, जिस पर अदालत ने उनको जेल भेज दिया। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में रोज बरोज बढ़ते हुए सड़क हादसात के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस ने हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों पर नजर रखने के लिए मुहिम में तेजी पैदा कर दी और चौकसी अख्तियार की। 3 पुलिस कमिश्नरेट्स के हुदूद में हालत नशा में गाड़ियां चलाते हुए पकड़े गए अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी काउंसलिंग की जा रही है और बाद अज़ां उनको अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से रात देर चलाई जा रही इस मुहिम के दौरान बाज़ अफराद पुलिस से बचकर फरार होने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिस टीचर को तालीम देना था उसकी बदतमीजी तालिबात के साथ जिनसी ज्यादती का बाइस बनी। यह वहशियाना वाकया भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के दम्मापेट मंडल में पेश आया, जहां एक टीचर की बदफेली के वाकये ने मुकद्दस पेशे की रुसवाई का सबब बनी। तालिब इल्म को इम्तिहान के नताइज में फेल करने की धमकी देकर उसके साथ जिनसी ज्यादती करने, उसे हामिला बनाने के वाक़े के खिलाफ मुतासिरा लड़की की वालिदा ने टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वाक़े के बाद गांव में गम और गुस्से की लहर देखी जा रही है। మొన్నండి కేవీ కృష్ణ రామారావు గారు ఫోన్ చేశాను. ఫోన్ చేసి మేడం మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి అన్నారు. చెప్పాలి అంటే నేను సరే సార్ చెప్పండి అన్నాను ఫోన్. అంటే సార్ అన్నారు ఫోన్లో కాదు మేడం మీకు పర్సనల్గా కలిసి చెప్తాను అని. ఏంటి సార్ చెప్పండి సార్ అన్నాను. అంటే దమ్మపేట ఏడీడబ్ల్యూ ఆఫీస్కి రండి మేడం నేను మాట్లాడతాను అన్నారు. అది సార్ నాకు కొంచెం జ్వరంగా ఉంది, నాకు తగ్గదూరం రాలేదు, మీరే స్కూల్కి రండి సార్ ఆఫీస్ రూమ్లో కూర్చొని మాట్లాడదాము అన్నారు. అంటే ఇక సరే మేడం వస్తాను అన్నారు. నేను వచ్చి ఆఫీస్ రూమ్లో వెయిట్ చేశాను. जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म के अश्वरावपेट हल्के के रेडीगढ़म पंचायत के बंदारू गम के करीब पुडू के काश्तकारों और जंगलात के एहलकारों के दरमियान झगड़ा हुआ। दोनों के दरमियान झगड़ा और लड़ाई हुई। वाक़े में एक खातून जख्मी हो गई। वाक़े के बाद पुलिस मकाम वारदात पहुंची और गांव वालों से तफसीलात तलब की। उत्तराखंड के वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी के हुक्म पर जुमा की आधी रात को रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के कत्ल के मुलजिम बीजेपी लीडर के बेटे पलकत तरिया के रिसोर्ट को बुलडोजर चलाकर मुनहदम कर दिया गया। साथ ही वज़ीर-ए-आला ने तमाम रिसोर्ट्स की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। इस दौरान हफ्ते की सुबह अंकिता की नाश भी नहर से बरामद कर ली गई है। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी कत्ल के मामले में मुलव्विस बीजेपी लीडर के बेटे के रिसोर्ट पर इंतजामिया का बुलडोजर चला। रियासत के वज़ीर-ए-आला पुष्कर सिंह धामी की हिदायत के बाद इंतजामिया ने आधी रात को यह कार्रवाई की। बीजेपी लीडर विनोद आर्या के बेटे पलकत आर्या के विंतारा रिसोर्ट को वज़ीर-ए-आला धामी की हिदायत पर आधी रात को मुनहदम कर दिया गया। मुकामी लोगों ने भी रिसोर्ट के बारे में शिकायत की थी। धामी के हुक्म पर मुलजिम पलकत के ऋषिकेश में वाक़ रिसोर्ट को पूरी जिला इंतजामिया ने जुमा की निस्फ शब को मुनहदम कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट को उत्तराखंड के तमाम रिसोर्ट्स की छानबीन करने की हिदायत दी है। इसके साथ ही हिदायत दी गई कि जो रिसोर्ट्स गैर कानूनी तौर पर बने हैं या गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी जरूरी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। रियासत भर में वाक़ होटलों, रिसोर्ट्स, गेस्ट हाउसेस वगैरह में काम करने वाले मुलाजिमीन से भी उनके बारे में मालूमात हासिल करने और शिकायत को संजीदगी से लेने की हिदायत दी गई। धामी ने हफ्ते की सुबह सोशल मीडिया पर बताया कि अंकिता की नाश हफ्ते की सुबह बरामद कर ली गई। इस दिल दहला देने वाले वाक़े से मेरा दिल बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को सख्त तरीन सजा दिलाने के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पी रेणुका देवी की क़यादत में एक ख़ुसूसी तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी गई है, जो SIT पर मबनी है और इस संगीन मामले की तेजी से जांच का हुक्म दिया गया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली का मानसून इजलास जारी है, लेकिन इस रियासत में बरसर इख्तिदार बीजेपी के 2 अरकान असेंबली ने सेशन को नजरअंदाज किया और अपने कामों में लगे रहे। बीजेपी के एक रुकन असेंबली वीडियो गेम्स खेलने में मसरूफ देखे गए, जबकि एक और बीजेपी रुकन असेंबली ने तंबाकू का डब्बा निकालकर अपनी जेब में डाल लिया। समाजवादी पार्टी, जो यूपी में अहम अपोजिशन है,
ट्विटर पर ये वीडियोस शेयर किए। बीजेपी एमएलए असेंबली में क्या कर रहे हैं, उन्होंने पूछा। समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्ट करदा एक वीडियो में महोबा के रुकन असेंबली राकेश गोस्वामी एक टैब पर ताश का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। झांसी के रुकन असेंबली रवि शर्मा असेंबली में बैठकर तंबाकू चबा रहे हैं। पार्टी जिसने इन वीडियोस को ट्विटर पर शेयर किया, सीएम आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की। इन लोगों के पास अबाबी मसाइल का कोई जवाब नहीं है। असेंबली को तफरीही मरकज में तब्दील कर दिया गया है। यह इंतहाई नागवार और जिल्लत आमेज है। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिशों की पेशकियासी की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बादशाह वादी में 30 सितंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्को है। दरियासना वादी में शबाना दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। गरमाई दारुल श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सेहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। वादी के दूसरे मशहूर सेहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा 10.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ। सरहदी जिले कपवारा में कम से कम दर्जा 12.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा काजीगंज में कम से कम दर्जा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6.1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। फलस्तीन के सदर मोहम्मद महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइल ने फलस्तीन के साथ अमन के अमल में हिस्सा न लेने का फैसला किया है और उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और अरब अमन इक़दाम के मुताबिक खिते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए फलस्तीन की सरजमीन पर कब्जे के खात्मे के लिए एक बैनुल-अक़वामी मनसूबे के बारे में तफसील से बताने पर भी जोर दिया। अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की जनरल डिबेट में अपनी जुमा की तकरीर में कहा कि वाज़ेह है कि इसराइल ने बैनुल कौमी कानूनी जवाब की तजावीज़ को नजरअंदाज करते हुए अमन अमल में हमारा शिराकतदार न बनने का फैसला किया है। इसराइल ने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ किए गए ओस्लो माहदे को कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसराइल दानिस्ता तौर पर अपनी पॉलिसियों के जरिए 2 रियासती हल को तबाह कर रहा है। महमूद अब्बास ने कहा, लिहाजा हमारे पास अब बात करने के लिए कोई इसराइली साथी नहीं है। इस तरह इसराइल हमारे साथ अपना माहदा खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन इसराइल के साथ 1993 में किए गए माहदों का एहतराम करने वाला वाहिद फरीक बने रहना कबूल नहीं करता। उन्होंने कहा कि इसराइल की तरफ से मुसलसल खिलाफ वर्जियों की वजह से इस माहदे की अहमियत नहीं रही। उन्होंने कहा, लिहाजा यह हमारा हक है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरे जराए तलाश करें, अपने हुकूक का दोबारा दावा करें और इंसाफ पर कायम अमन हासिल करें, जिसमें हमारी क़ियादत खासतौर पर हमारी पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर करदा करारदादों पर अमल दरामद शामिल है। फलस्तीन अमन का मुंतज़िर है। आइए हम इस अमन को अपनी नस्ल और खिते के तमाम लोगों के फ़ायदे के लिए बनाएं, ताकि वह सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के साथ जिंदगी गुजार सकें। وهذا جرى في 1996 في 2005 في 2006 يعني سوابق ثلاث جرت فيها انتخابات. الآن لا تسمح، ولذلك يسألوننا لماذا لا تجرون الانتخابات؟ نحن جاهزون، نحن أصدرنا المراسيم للانتخابات وقررنا أن نجري هذه الانتخابات، ولكن إسرائيل منعتنا، ولذلك لم نلغي الانتخابات، أجلناها فقط. عندما تسمح أو يقول لها البعض أن تسمحي أو يأمرها البعض أن تسمح بالانتخابات، عند ذلك سنجري هذه. खानदानी आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। खानदानी मनसूबाबंदी के ऑपरेशन के बाद 4 खवातीन की मौत। रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में वाक़े के बाद 13 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। फौजदारी मुकदमा भी दर्ज। वज़ीर सेहत हरीश राव ने किया दौरा।
उत्तर प्रदेश में वक्फ जायदादों का सर्वे मुसलमानों के खिलाफ एक और कदम। मसाजिद और दीनी मदारिस को मुनहदम करने की कार्रवाइयों की यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने की मजम्मत। तलबा से जायद फीस की वसूली के खिलाफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तलबा का शदीद एहतजाज। पुलिस और तलबा के दरमियान धिंगा मुश्ती से सूरत हाल कशीदा। तलबा ने की नाराबाजी। हालत नशा में गाड़ियां चलाने वाले 19 अफराद को जेल की सजा। बढ़ते सड़क हादसात के पेश नजर पुलिस ने मुहिम में लाई तेजी। और इसराइल अब अमन के अमल में फलस्तीन का साथी नहीं रहा। सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से किया खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।